दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म होने से पहले राजा सुद्धोधन और उनकी पत्नी महामाया बिल्कुल निसंतान थे। पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने कई देवी देवताओं की बहुत ज़्यादा पूजा अर्चना की थी। वह पुत्र प्राप्ति की आशा में कितने परेशान हो गए थे। तो दोस्तों, यही सब विवरण हम अभी आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, गौतम बुद्ध के जन्म से पहले की यह कथा ध्यान से सुनें। दोस्तों, गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुद्धोधन था और राजा सुद्धोधन कपिलवस्तु राज्य के राजा हुआ करते थे। दोस्तों, यह बात उस समय की है जब गौतम बुद्ध का जन्म भी नहीं हुआ था। राजा सुद्धोधन के यहाँ कोई भी संतान भी नहीं थी। इसी वजह से राजा सुद्धोधन संतान प्राप्ति की चाह में सदैव ही विचार मग्न रहते थे। संतान प्राप्ति की चाह में ही राजा सुद्धोधन ने 2 विवाह भी किए थे। राजा सुद्धोधन की बड़ी रानी का नाम महामाया और छोटी रानी का नाम प्रजापति था। दोस्तों, राजा सुद्धोधन का शादीशुदा जीवन इसी तरह से धीरे धीरे व्यतीत हो रहा था और राजा सुद्धोधन अब अधेड़ अवस्था से वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होने लगे थे। देवी देवताओं की पूजा अर्चना और दान पुण्य आदि करने के बाद भी उन्हें संतान का सुख नहीं मिल सका था। दोस्तों, समय बीतने के साथ साथ ही राजा की संतान प्राप्ति की इच्छा भी बहुत बलवती होती जा रही थी। राजा को ऐसा लगने लगा था कि जैसे उन्होंने जिन देवताओं को मान रखा है वे सभी उनसे बहुत नाराज हैं। तभी उनके द्वारा देवताओं के प्रति रखी हुई श्रद्धा और अर्चना से भी उनके यहाँ कोई संतान नहीं आ सकी थी। अब राजा सुद्धोधन की तृष्णा चिंता और गहन चिंता में बदलने लगी थी। राज्य में चारों ओर सुख शांति और समृद्धि थी, किंतु अपना उत्तराधिकारी न होने के कारण यह सब कुछ राजा को बिल्कुल बेकार ही मालूम होता था। दोस्तों, निसंतान होने का दुख राजा सुद्धोधन को ही नहीं बल्कि रानी महामाया और रानी प्रजापति को भी बहुत था। लेकिन संतान प्राप्ति का कोई भी उपाय तीनों में से किसी के भी समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए वे सभी बिल्कुल मौन ही रहने लगे थे। तभी दोस्तों, एक दिन की बात है कि रानी महामाया रात के समय में अपने भगवान को याद करके अपनी सैया पर सोने के लिए लेट गई थीं और लेटते ही उन्हें नींद भी आ गई थी और उनको नींद आते ही उनकी आंखों के सामने भिन्न भिन्न प्रकार के सुखद सपनों के चित्र तैरने लगे। स्वप्नों का जैसे तांता सा रात भर उनकी आंखों के सामने लगा रहा। स्वप्न आते रहे और महामाया जी को सुखद अनुभूति देकर विस्मृत होते रहे। रात्रि का अंतिम प्रहर चल रहा था। रानी महामाया जी ने स्वप्न में देखा कि 4 यक्ष, जिनके मुखमंडल तेज से प्रकाशमान थे। इस तरह स्वप्नों को देखते हुए रानी महामाया गहरी नींद में सो रही थीं। तभी राजा सुद्धोधन ने उनके कक्ष में प्रवेश किया, लेकिन रानी को इतनी गहरी नींद में सोते देखकर वह कक्ष से वापस चले गए। तो दोस्तों, आपने देखा कि राजा सुद्धोधन और उनकी दोनों रानियां
संतान प्राप्ति की इच्छा में बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। सभी ने भगवान की, देवी देवताओं की बहुत ज़्यादा पूजा अर्चना की, जिसके परिणाम स्वरूप रानी महामाया को उस रात एक बहुत सुंदर स्वप्न आ रहा था। दोस्तों, रानी महामाया का स्वप्न जो था उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस कहानी को आगे देखने के लिए, रानी महामाया के सुंदर स्वप्न को जानने के लिए इन वीडियोज को कंटिन्यूअसली देखते रहें। दोस्तों, इस वीडियो में संतान प्राप्ति की इच्छा के लिए राजा सुद्धोधन और उनकी रानियों ने कितने देवी देवताओं की पूजा की, इस विषय वस्तु के साथ हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया या नहीं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखकर अवश्य हमें बताएं। वीडियो पर लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर लें। दोस्तों, नमो बुद्धाय। साधु साधु साधु।